कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। और क्या हो रहा था दोस्तों, आज फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है कि लक्ष्य। हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ तभी हासिल होता है जब हमारे सामने हमारा कोई लक्ष्य होता है। अब आप बोलेंगे कि लक्ष्य का क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग वही करते हैं, वही सोचते हैं जो हमारे दिमाग में होता है सेट। लेकिन लक्ष्य का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल अपने लक्ष्य भी दो प्रकार से निर्धारित होते हैं। एक हमारे अपने मन की अंतर आत्मा से उत्पन्न हुआ लक्ष्य, और दूसरा दबाव में दिया गया लक्ष्य। कभी कभी हम लोग वही बनते हैं, वही उसी के लिए मेहनत करते हैं जो हमारी अंतरात्मा चाहती है। पर कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने स्टेटस, अपने रिपोर्टेशन का ध्यान रखकर उसके हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। तो दोस्तों, लक्ष्य के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग जब अगर अपने मन से अपने लक्ष्य के लिए अगर आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं, वो लक्ष्य अगर हमारा खुद का हो तो हमें उस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। और उस लक्ष्य को प्राप्त होने में जितना भी पेन क्यों ना महसूस हो, हम कभी भी बोर फील नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को वो जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो पेन मिलता है वो हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन की तरह होता है। और हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे तरह से उसको हासिल करते हैं। लेकिन जब हम किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय करते हैं, या किसी प्रेशर की वजह से, या किसी रेपुटेशन की वजह से अगर उस लक्ष्य की ओर भागते हैं, तो हम लोगों को सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हम सक्सेस तो हो जाते हैं, हम ऊंचाइयों की सीढ़ी पर तो चढ़ जाते हैं, पर हम उन ऊंचाइयों की सीढ़ी पर वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते जो हम एक्चुअली में कर सकते हैं। इसके लिए भी हम बहुत पुराने समय में जाना चाहेंगे। बहुत पुराने समय में गुरु द्रोणाचार्य जब पांचों पांडव को धनुष विद्या और बहुत सारी विद्या, गदा विद्या, ये सब का जब अभ्यास कराते थे, तो उस समय में एक बार युधिष्ठिर और भीम जी ने कहा कि गुरुजी, आप हमें धनुष विद्या क्यों नहीं सिखाते हैं। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, अगर आप लोग धनुष विद्या सीखना चाहते हैं तो आप लोग कल तैयार होकर के प्लेग्राउंड में आ जाइएगा और वहाँ पर मैं आपको धनुष विद्या सिखाऊंगा। जब तीनों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों मैदान में आ जाते हैं, तो गुरुजी उन लोगों को एक पेड़ के सामने एक चिड़िया बांध देते हैं, पेड़ के ऊपर प्लास्टिक की चिड़िया। और गुरुजी सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं, बोले युधिष्ठिर तुम तैयार हो। युधिष्ठिर बोलता है, हाँ गुरुजी। बोले तुम तैयार हो तो आज हम लोग तुम बताओ तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी, मुझे ठंडे ठंडे वातावरण में एक पीपल का पेड़ और पीपल के पेड़ में टंगा हुआ एक चिड़िया दिख रही है। गुरुजी ने कहा, अब तुम अपना धनुष बाण नीचे रख दो और तुम वहीं खड़े हो जाओ। फिर गुरुजी ने भीम को बुलाया, तो भीम ने मन में सोचा, लगता है भैया ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मुझे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। तो भीम ने यह सोचकर भीम ने कहा, गुरुजी, मुझे तो खुले आसमान में चिड़ियों की चहचहाहट, और चहचहाहट के बीच में वो पीपल का पेड़, और पीपल के पेड़ में टंगी हुई चिड़िया कू कू करती हुई दिखाई दे रही है। गुरुजी ने कहा, भीम तुम भी अपना गांडीव नीचे रख दो। फिर गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंखें दिख रही है। गुरुजी ने फिर अर्जुन का ध्यान भटकाते हुए कहा कि भीम और युधिष्ठिर को तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, पर अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मुझे तो सिर्फ आँख ही दिख रही है। तो गुरुजी ने कहा कि अर्जुन लगाओ निशाना, और अर्जुन ने निशाना लगाया और वह सीधे आँख में जाके लगा। तो दोस्तों, अर्जुन का निशाना बिल्कुल सही था।
कहने का मतलब वह अपने लक्ष्य पर निर्धारित था कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख पे प्रहार करना है। जबकि भीम और युधिष्ठिर वो सक्सेस तो हो सकते थे, उनका बाण चिड़िया में कहीं लग तो सकता था, पर वो उसकी आंख में नहीं भी लग सकता था, क्योंकि उनका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं था। इसलिए गुरुजी ने तो उनके मन उस चिड़िया की उस धनुष विद्या को सीखने के लिए उतना उत्कंठित नहीं था जितना अर्जुन का था। इसीलिए युधिष्ठिर और भीम धनुर्विद्या में ज़्यादा निपुण नहीं हुए और गुरुजी ने उन्हें दीक्षा नहीं दी। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अगर 10 डाल पे सवार होंगे, हम अगर 10 राहों पर सवार होंगे, तो हम कभी भी अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाएंगे। हम लोगों को अगर अपनी ज़िंदगी में सफलता पानी है, अपने गोल और अपने एम्बिशन पानी है, तो हम लोगों को अपनी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंस सेट करना होगा, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। तो दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपनी कुछ हॉबीज़ या जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो कॉपी पेन उठाकर हमें लिखनी चाहिए। और लिखने के बाद हमें देखना चाहिए कि इन चीज़ों में से किस चीज़ से हम अपनी जीविका चला सकते हैं और किस चीज़ों में हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जो चीज़ें टाइम पास के रूप में हम कर रहे हैं, हमें उसे साइड करते जाना चाहिए, और जो चीज़ हम लोग एकदम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जिस चीज़ में हम कमा सकते हैं, जिस चीज़ से हम अपनी जीविका अर्जन कर सकते हैं, उस चीज़ों को हमें प्रमुख रखना चाहिए। इसी प्रकार से हम काटते जाएंगे और रखते जाएंगे, अंततः हमें अपना लक्ष्य मिल जाएगा और इस तरह से हम अपने उस लक्ष्य की ओर बहुत ही आगे बढ़ते जाएंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, है ना दोस्तों।